So welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope my videos are helping you and today our topic is terrorism emergence and its consequences. ठीक है. So first of all स्टार्टेड इंट्रोडक्शन. तो इन्होंने क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, इन्होंने लिखा है कि टेररिज्म जो है आज के टाइम पे एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है. हर एक कंट्री में जो है हम टेररिज्म की प्रॉब्लम देखते हैं. अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें, ईस्ट टू वेस्ट जाके देखें, हर एक कॉर्नर में हमें वर्ल्ड के टेररिज्म जो है देखने को मिलता है और ये काफ़ी जो है ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुका है आज के टाइम पे. क्योंकि इन्होंने मतलब मैं आपको इतना नटशल बता रही हूँ इसमें क्या लिखा, अदरवाइज मैंने हाईलाइट भी कर दी है और मैं आपको PDF भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी. सो मैं आपको सीधे नटशल में बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा है. तो उन्होंने कहा है कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट जाके सारी जगह में देख लें जो है वो आज के टाइम पे टेररिज्म मिलेगा ही. और आज का जो टेररिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मेजर मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस रूप जो है वो उसने ले लिया है. क्योंकि ड्यू टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हम देखते हैं कि कैसे आज के टाइम पे जो है लोग मतलब इन्होंने यही लिखा है इसी में कि आगे जो होता था वो बॉम्ब मतलब गिराना पड़ता था जाके, या खुद वो मरते होते थे. पर आज के टाइम वो क्या करते हैं, कहते हैं विदाउट मतलब उनकी जो है जान खतरे में डाल के हम वो क्या करते हैं एक बॉम्ब वगैरह फिट कर देते हो. कहते हैं काफ़ी दूर जाके बैठ के सिर्फ उनको एक बटन ही प्रेस करना पड़ता है जिसकी वजह से वो है वो पूरी की पूरा एरिया तबाह, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है और पब्लिक को ही वो जो है अपना टारगेट बनाती हैं. ठीक है. तो कहते हैं काफ़ी सारे आज के टाइम पे जो है हम पूरे वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं टू टैकल विद द टेररिज्म. बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आजकल कंट्रीज़ ने ग्रुप्स ने मिलके उन्होंने रेजोल्यूशन लिए कि हम कैसे टेररिज्म को ठीक करेंगे. बट इन स्पाइट ऑफ कहते हैं ऑल ऑफ दीज एफर्ट द प्रॉब्लम इज़ गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस. ये बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम, कम बिल्कुल भी नहीं हुई. कभी आपने देखा है कि हाँ ये रेजोल्यूशन की वजह से या ये ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंट्रोल करके जो है आज के टाइम पर टेररिज्म बिल्कुल कम कर दिया? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता. बल्कि ये जो है प्रॉब्लम वो रोज़ के रोज़ वर्स्ट होती जा रही है. तो उन्होंने ज़्यादातर ये कहते हैं पब्लिक को नुकसान पहुँच रहा है इनकी वजह से, टेररिज्म की वजह से, और किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचता. अब जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, ऑब्वियस इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा सा मीनिंग और डेफिनेशंस लिखेंगे. तो मीनिंग में उन्होंने पर्टिकुलर मीनिंग दिया है कि टेररिज्म इज़ अ वायलेंस क्रिएटेड बाय अ फ्यू पर्सन्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. कहते हैं टेररिज्म कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. ठीक है, इंसानियत के अगेंस्ट जो है वो क्या करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं. कहते हैं ये टेररिस्ट जो है उनको अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं होती. क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं होती. उनको नहीं होता कि हमने मतलब हमारे घर पे माँ है, बहन है, जो कोई भी हमारी फैमिली है, हमने उनके पास वापस जाना है. उनको कुछ लेना देना नहीं होता, उनका ना कोई धर्म होता है. ठीक है. सो दे आर ऑलवेज रेडी टू एंड देयर लाइफ. तो उनको कुछ नहीं होता कि हमारे पीछे कौन हमारी फैमिली को देखेगा ये वगैरह, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. तो इसलिए वो रेडी होते हैं टू सफ़र फ्रॉम देयर लाइफ. ठीक है. आगे है देयर ओनली ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट टेरर. उनको बस एक ही मकसद होता है कि हमने बस टेररिज्म क्रिएट करना है, टेरर क्रिएट करना है अमंग्स द पीपल. ये सब पब्लिक एरियाज जो है उनका सारा मेन फोकस होता है. वो आगे उन्होंने यही लिखा है, दे ऑलवेज मेक द यूज़ ऑफ वायलेंट मीन्स बिकॉज बाय यूजिंग वायलेंट मीन्स दे कैन क्रिएट मैक्सिमम टेरर अमंग द पीपल. तो वायलेंट मीन्स ही वो यूज़ करते हैं ताकि वो क्या है जो पीपल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेरर जो है वो क्रिएट कर सके. अगर तो उनका ये होता है कि अगर लोगों में डर होगा तो ही वो सक्सेसफुल हो पाएंगे अपना टेररिज्म क्रिएट करने के लिए. तो वो जितना से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि लोगों में डर उनके लिए पैदा हो. नेक्स्ट हमने आपने इनको 2 या 3 डेफिनेशन इसमें से कर लेनी है. एक तो मैंने आपको इजी से टिक कर दिया है इसमें से, बाकी आपको कोई भी इजी लगे तो आपने एक और डेफिनेशन करनी है. ठीक है. अब हम करेंगे कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म की टेररिज्म के का कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको अफेक्ट करते हैं और क्या क्या इसके कॉजेज़ है. ठीक है. सबसे पहले है अरब इजराइल राइवलरी. तो इज़राइल का कुछ मैप इस तरह का होगा. ठीक है. मैं आपको यहाँ कहीं शो करवा दूँगी. और नेक्स्ट उन्होंने कहा इसी में से अरब्स और पैलेस्टीन्स और इज़राइल्स का जो आज के टाइम पे है काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है. क्योंकि पैलेस्टीन्स और मतलब इज़राइल जो है वो पैलेस्टीन अरब्स में ही से ही निकला है. तो कई कंट्रीज़ वो हैं उसको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानती कि इज़राइल कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है. तो इज़राइल जो है हर टाइम लगा रहता है कि अपनी इंडिपेंडेंस क्रिएट करवाने के लिए. तो जो इज़राइल जो है वो 1948 में पैलेस्टीन से अलग हुआ था. ठीक है. और उसने एक अपनी इंडिपेंडेंट जो है कंट्री बना दी थी. आज के टाइम पर इज़राइल काफ़ी पावरफुल कंट्री बन गया है. इनफैक्ट इंडिया पे उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वेपन्स जो है इंपोर्ट करती है क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा जो है डिफेंस में भी अपग्रेडेशन हो चुकी है. तो इस स्टेट ऑफ इजराइल वर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग द टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन बट ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल. तो उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है. वो बोलते कि नहीं ये पैलेस्टीन का ही एरिया है तो आप हम इसको इंडिपेंडेंट कंट्री एज ए नहीं मानते. एंड दे हैव ऑल फॉर्म्ड सो मैनी टेररिस्ट ग्रुप्स टू फिनिश द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड. तो उसको ख़त्म करने के लिए इजराइल में कभी कोई ना कोई अटैक्स होती रहती हैं ताकि जो है. बट अब इजराइल ने भी जो है अपना काफ़ी डिफेंस सिस्टम अपग्रेड कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया, जिसकी वजह से वो अपनी इस एक्टिविटी को पूरा नहीं कर पा रहे. तो
अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कलोनियलिज्म। तो कहते हैं आज के टाइम पे इसकी वजह से भी है जो काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जब दूसरे कंट्री के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, जैसे इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने आके रूल किया था, तो उसकी वजह से आने से जो है टेररिज्म के और भी ज़्यादा जो वो क्या करते हैं, आके ब्रूटल सप्रेशन करते हैं, तंग करते हैं लोगों को, फिजिकल टॉर्चर करते हैं, उन पे उनका कल्चर हटा के अपना कल्चर जो है थोपते हैं, ठीक है, उनको स्लेवरी वगैरह में लेके आते हैं। तो उसकी वजह से उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट करते हैं, सोशली एंड पोलिटिकली स्टेट्स अंडर द कंट्रोल उन पे लेता है। तो इसको सभी एक दिन वो तंग आके क्या करते हैं, इसको रिप्रेस करने के लिए, ठीक है, हर एक कहते हैं एफर्ट करते हैं कि जो है उनका नेटिव, उनका जो कल्चर है वो उनको ख़त्म करके अपना कल्चर उन पे है जो वो लगा सकें। और वो क्या करते हैं, उनको हर एक वो रेवोल्यूशनरी ग्रुप फॉर्म करता है। फिर इंडिया फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में सारा कुछ करे तो इंडिया क्या करेगा, उनको जैसे उनको रिवोल्यूशन के लिए उनको इनके खिलाफ करेगा, ग्रुप बना के कि भी नहीं, अलग अलग वो ग्रुप्स बनाएंगे ताकि वो क्या करें, मूवमेंट्स क्रिएट करेंगे ताकि जो है वो उनसे अपनी कंट्री को बचा सकें। दैट्स वाई फिर वो क्या कहते हैं, होली वो टेररिज्म इन द वर्ल्ड स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये वाला जो है थोड़ा पॉइंट बहुत ज़्यादा लेंथी विदाउट टफ था, तो मैंने ये आपको वैसे आप देख लेना, पर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको छोड़ दो, तो ये तभी अच्छा है क्योंकि ये वाला थोड़ा लेंथी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि काफ़ी सारी डेट्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री थी इसमें। तो मैंने सोचा कि आपको ये ना ही करवाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी ये नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड एंड क्राइम एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। इस पे मैं आपको ऊपर से बताती हूँ, आपने इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कन्फ्यूज ही होना है। तो बेसिकली मैं आपको ऐसे बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे आज के टाइम पे जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होती हैं, मतलब आगे होता था कि आजकल क्या होते हैं, लीडर्स ही जो है वो मिले होते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने क्राइम करना है, और बाद में वो बोल देते हैं कि नहीं ये तो टेररिस्ट टाइप, उन्होंने टेररिस्ट, मतलब आजकल के जो लीडर भी हैं कैसे पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग रहे, पॉलिटिकली पावर में रहने के लिए वो आजकल ये काम करते हैं। और ड्रग ट्रैफिकिंग भी आजकल ये सारी लीडर्स के अंडर ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कैसे कहते हैं, पाकिस्तान जो है मेनली अफ़गानिस्तान में है जो ड्रग्स की वो होती है, पैदावार होती है। तो उन्हीं से ही जो है आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एरिया पे जो है, जैसे इंडिया जो है अभी सेंटर बन गया है, ठीक है, पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया से हम लेते हैं। सो अफ़गानिस्तान तो इधर है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान से है हम स्मगल होता है, क्या होता है स्मगल, ड्रग स्मगल होता है। तो इनकी वजह से ही जो है हम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आता है कि आज कितना किलो हीरोइन मिला। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर से हम जो है वो लेकर आते हैं, बेचते हैं, उनको पैसा आता है, पाकिस्तान को पैसा यहीं से ही आता है, क्योंकि ड्रग्स तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा महंगे जो है वो बिकते ही हैं। तो इनको पैसा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने क्या करना है, ये सारा पैसा किस पे लगाना है, उन्होंने लगाना है टेररिज्म पे। तो क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है आज के टाइम पे जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं वो कहाँ से निकलते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से निकलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें यही आपने लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द वेपन्स। आज के टाइम पे जो है वेपन AK-47 जैसे भी इतने ज़्यादा महंगे और वेपन्स हैं, उनको ऐसे ईजिली आराम से मिल जाते हैं। तो आजकल जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट होने का, केमिस्ट्री, एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे डेवलपमेंट होने की वजह से जो है आजकल हमें वेपन्स में कैसे जो है अपग्रेडेशन मिल गई है। तो इसके जैसे जैसे उसकी वेपन्स में इंक्रीज मतलब अपग्रेडेशन हुई, तो इससे क्या हुआ है, जो उसका डिस्ट्रक्शन होता है उसमें भी जो है इंक्रीजमेंट प्रोग्रेशन हुई है। क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब अपग्रेडेशन वाला वेपन होता है उसका मतलब क्या होता है, अपग्रेड मतलब कि ये जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा कर सकता है। इसी का ही मतलब होता है कि ये क्या कर रहा है, मतलब क्यों इसको बोलते हैं ये अपग्रेड हो गया, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करने लग पड़ता है और अपग्रेडेशन का कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शनिस्ट मूवमेंट। इसमें क्या लिखना है हमने, इसमें लिखना है कि कैसे आज के टाइम पे जो है डीकोलोनाइजेशन खत्म हो गया, मतलब आज के टाइम पे जो है कोई भी कंट्री के ऊपर जो है रूल नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक कंट्री चाहती है कि उसकी जो है अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। तो आज के टाइम पे क्या है, स्मॉल एथनिक माइनॉरिटीज़ ने भी जो है अपनी एक कंट्री बना ली है ताकि वो क्या करे, अपनी सोवरेंटी को बरकरार रख सके। तो उसके लिए उसकी सोवरेंटी को बनाए रखने के लिए वो हर तरह से फाइट करती है। फॉर एग्जांपल जो इजराइल है, इजराइल भी बहुत छोटी कंट्री में से आता है, बड़ी छोटी सी कंट्री, इसमें भी आपको थोड़े थोड़े पैलेस्टीन्स मिल जाती हैं। तो
इसने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल किया है अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए। जैसे मैंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा जो है अरब्स कंट्रीज़ जो है वो नहीं इसकी एग्जिस्टेंस को मानती, बट इसने अपना डिफेंस इतना ज़्यादा अपग्रेड कर लिया कि आज के टाइम पे कोई भी कंट्रीज़ को जाके अगर इससे पंगा लगी तो ये पूरा का पूरा जवाब देती। इतना अच्छा डिफेंस इवन कि इंडिया भी है इससे इम्पोर्ट करा रही है। तो मतलब क्या है कि काफ़ी अच्छा वेपन बना रही है आज के टाइम पे। तो कहते काफ़ी ये तो कोई छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ये सारियों ने क्या, यूगोस्लाविया वगैरह, इन सारियों ने क्या किया है अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत की है। और आगे उन्होंने लिखा है फर्दर एक्सलेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द डिक्लाइन ऑफ द कम्युनिज्म। तो है जो कहते हैं जो आज के मतलब ज़्यादातर जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर जब ब्रेक हुआ था 1991 में, तो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी। दैट इज़ वाई उनसे क्या हुआ, इंस्पायर होके आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ कंट्रीज़ भी हैं, वो भी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए लड़ती वगैरह रहती हैं, पूरा टेररिज्म में अटैक करती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स। वही इसमें हमने सेम चीज़ लिखनी है कि कैसे आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप्ड हो गई इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से जो है वो वेपन्स वगैरह भी अपग्रेड हो गई हैं। वेपन्स अपग्रेड होने का मतलब है, मैं जो बोल रही हूँ आपने यही लिखना है कि वेपन अपग्रेड होने का मतलब क्या है, जो है इसकी डिस्ट्रक्शन पावर भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो मास लेवल पे जो है वो डिस्ट्रक्शन देती है जो आज की टाइम की टेक्नोलॉजी है। And how then satellite had made tremendous progress and video conferencing, the manager, doctors and engineers can hold consultation while sitting in the office in respective countries। कैसे जो है इंटरनेट और सैटेलाइट मतलब इंटरनेट सैटेलाइट की वजह से हम कहीं और बैठ के भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैनेजर डॉक्टर्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बैठे बैठे कंसल्टेशन कर सकते हैं कहीं और कंट्री में भी। एंड जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ईजी अवेलेबिलिटी भी मेन कारण है कि जो भी नवी टेक्नोलॉजी आई उसकी ईजी अवेलेबिलिटी के कारण भी जो है आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी जो है असेस हो गई हैं। नाउ दे कैन सिलेक्ट देयर टारगेट्स वाइल सिटिंग फार अवे इन डिफरेंट कंट्रीज़। कैसे वो कहीं और बैठ के भी जो है अपने टारगेट सेट करके उसको मार वगैरह सकती है। कहते हैं उनको आज के टाइम पे नेसेसरी नहीं है कि now it is not necessary that the terrorist groups operating in USA also have their headquarters in USA। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने अपना टारगेट सेट करना है उनको अपने हेडक्वार्टर भी वहाँ पे रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है बैटमेंट बाय द अदर स्टेट्स, कि आज के टाइम पे वो बोलते हैं कि आज के टाइम पे कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे जाके फोर्सफुली जो है अपना राज नहीं चला सकती। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे रशिया जो है यूक्रेन पे गया है, बट कहते हैं क्योंकि पर उसको कंट्रोल करने पे भी काफ़ी सारे सेक्शन लग रहे हैं। ऐसे नहीं कि सारी कंट्री आराम से बैठ के देख रही है बस, पर कहते हैं आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जो है जो प्रोहिबिटेड किया है कि फोर्स बाय द स्टेट इन द रिलेशन विद अदर स्टेट्स। येट सेवरल स्टेट्स हैव बीन यूजिंग दिस मेथड बाय इनकरेजिंग टेररिस्ट एक्टिविटी इन अदर स्टेट। पर फिर भी कहते हैं जो आज के टाइम पे ये चीज़ें हो रही हैं टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण, वो हेल्प से वो थ्रू प्रॉक्सी वॉर्स एंड बाय स्पोर्टिंग द मिलिटेंट आउटफिट्स बाय और द फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स इन द नेम ऑफ देयर रिलीजन। प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं जैसे डायरेक्ट जाके नहीं लड़ना आपने या किसी टॉपिक को लेकर उस पर जाके लड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब यूक्रेन और रशिया का एग्जांपल लेती हूँ, तो ये दोनों क्या कर रही हैं, डायरेक्ट वॉर में नहीं आ रहे। कोई यूक्रेन का टॉपिक चल रहा है तो रशिया क्या करेगा, उसके ऑपोजिशन को सपोर्ट करेगा जाके और उसकी ऑपोजिशन के साथ उनके साथ लड़ेगा, डायरेक्ट वॉर पे नहीं आता, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। तो उसकी वजह से आज के टाइम पे उसके कारण भी ये चीज़ें हो रही हैं। विद द मिलिट्री सपोर्ट रिसीविंग फ्रॉम अदर स्टेट्स द टेररिस्ट द मॉडर्न वर्ल्ड हैव बीन बिकम सच रूथलेस। बस इसमें ये लिखा कि आज के टाइम पे जो है टेररिस्ट एक्टिविटी कैसे जो है, फॉर एग्जाम्पल भी किसी के साथ जैसे हमारा इंडिया में है, इंडिया की पाकिस्तान से नहीं बनती, तो पाकिस्तान कोई ना कोई टेरर एक्टिविटीज़ करवाता ही रहता है, ताकि वो अभी डायरेक्ट थोड़ी लड़ सकता है आके, तो वो थोड़ा टेररिस्ट भेजता रहता है कि यहाँ पे जाकर टेरर अटैक करते रहो। वो डायरेक्ट क्योंकि नहीं आ सकता, तो इसलिए प्रॉक्सी वॉर चलती रहती है। और टेररिज्म की हेल्प से वो क्या करते हैं, दूसरे स्टेट पे जाके अपना जो है मतलब अपना जो है वो कंट्रोल लेने के लिए चलते रहते हैं। कैसे उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान हैव बीन इनकरेज पार्टनर टेरर एक्टिविटी, जो कैसे पाकिस्तान जो है टेररिस्ट एक्टिविटी को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। नाउ इट वाज एन ओपन सीक्रेट दैट द पाकिस्तान वाज इनकरेजिंग टेरर एक्टिविटीज इन सेवरल इंडिया विद कंसंट्रेशन ऑन द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। कहते हैं अभी ये जो है ऐसे छुपा नहीं रह गया कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, पाकिस्तान डायरेक्टली बोलता है कि हाँ मतलब वो चीज़ ये काम करता है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। तो इसलिए पाकिस्तान ग्रीवेंस एंड द फेयर ऑफ इंडिया विच आर एज ओल्ड एज क्रिएशन स्टिल स्टैंड दैट इज नॉट द पोजीशन ऑफ सेटलिंग कश्मीर इशूज फॉर द ओपन कॉन्फ्लिक्ट। तो यही लिखा कि कैसे जो इंडिया और पाकिस्तान आज के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए प्रॉक्सी वॉर करते रहते हैं, जो पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज़ करवाता ही रहता है। तो आगे उन्होंने लिखा टुडे अबाउट 18 और सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग। तो आज के टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा 18 से ज़्यादा जो है टेररिस्ट ग्रुप्स जो है पाकिस्तान के ऑल ऑफ द इंडिया जो क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया लश्कर अल बदर, हरकत उल
मुजाहिदीन, ये सारे जो हैं वो क्या टेररिस्ट कैंपियंस हैं और टेररिस्ट के ग्रुप हैं जो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट ये कुछ मेजर इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है, हम इनके कुछ ना कुछ नाम लिख सकते हो। जैसे अलकायदा हो गया, अलकायदा जैसे ओसामा बिन लादेन का था, ठीक है, अब जो है वो मर गया तो उसके लिए अल जवाहिरी जो है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला है अबू निदल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे आप कुछ ना कुछ नाम जो है लिख सकते हैं ताकि वो अपने क्वेश्चन को थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। जो पैलेस्टीन में टेररिस्ट ग्रुप है वो ये है। आप कुछ ना 3 ग्रुप्स के नाम भी लिखाओगे तो ऐसे थोड़ा इलेबोरेट करके तो आपको नंबर्स अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बाकी का टॉपिक जो है सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आई hope this video helps you, and if you like the video please subscribe to my channel and share it as much as you can. Thank you.